गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोगों? बढ़िया। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? पिछले क्लास में हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिए थे। किसके बारे में? स्क्रू गेज के बारे में, माइक्रोमीटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है? आज हमें वर्नियर कैलिपर पढ़ना है। तो वर्नियर कैलिपर पढ़ने से पहले एक स्क्रू गेज का सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर वर्नियर कैलिपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले वर्नियर कैलिपर के बारे में जरा सा हम लोग क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं, सॉरी स्क्रू गेज के बारे में रिवीजन करने के बाद फिर हम सवाल करेंगे, सवाल के बाद फिर हम बढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर की ओर। ठीक है, तो आज ही हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट सेशन होने वाला है। आज के दिन हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पूरी तरह खत्म कर लेंगे। तो आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल कर सकते हैं, एनसीईआरटी से उठा के कर लीजिएगा, एचसी वर्मा से उठा के कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा स्क्रू गेज जो था, माइक्रोमीटर था, वो कैसे काम करता था? तो सर उसमें एक तो मेन स्केल की रीडिंग थी, एक सर्कुलर स्केल की रीडिंग थी। मेन स्केल पे कुछ डिवीजन बने हुए थे, सर्कुलर स्केल पे भी कुछ डिवीजन बने हुए थे। और हमने पढ़ा था जब सर्कुलर स्केल पूरा एक चक्कर काटता है तब जाके मेन स्केल के एक डिवीजन आगे बढ़ जाता है, आगे या पीछे बढ़ेगा। ठीक है, जब बंद करेंगे तो जब एक चक्कर पूरा सर्कुलर डिवीजन काटेगा, हम बंद करेंगे तो वो एक डिवीजन आगे बढ़ जाएगा मेन स्केल पे। और जब हम खोलेंगे तो सर्कुलर स्केल जब एक चक्कर पूरा करेगा तो मेन स्केल पे एक डिवीजन पीछे आ जाएगा। ये पढ़े थे। यानी कि हमने ये पढ़ा था कि सर जितना डिवीजन सर्कुलर स्केल का जितना डिवीजन ऊपर या नीचे जाएगा, उसको जब हम उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको जब हम उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सर्कुलर स्केल की रीडिंग मिल जाएगी। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे मिलेगी? सर क्या रीडिंग पहले था, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या मैच कर रहा था, फिर कितना रीडिंग ऊपर या नीचे गया, यानी कुल कितना डिवीजन ऊपर या नीचे की ओर गया, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते थे लीस्ट काउंट से, तो हमारा सर्कुलर स्केल का रीडिंग आ जाता था। मेन स्केल का रीडिंग कैसे देखते थे? तो मेन स्केल पे हम देखते थे कितना डिवीजन हमें साफ साफ दिख रहा है, उसमें हम पिच का मल्टीप्लाई कर लेते थे, तो हमें मेन स्केल की रीडिंग आ जाती थी। टोटल स्केल का रीडिंग निकालने के लिए सर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हम लोग कर देते थे, तो हमारा टोटल स्केल का रीडिंग आ जाता था। अब सवाल देखते हैं। सर सवाल कह रहा है कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज के मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर दिया है। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर जो पिच होगा, सर पिच ही लीस्ट काउंट होता है किसका? मेन स्केल का। तो पिच अपने को कितना दिया है? 1 मिलीमीटर दिया है। यानी मेन स्केल पे एक डिवीजन की दूरी कितनी दी है? 1 मिलीमीटर दी हुई है। कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायर। कह रहा है एक वायर हमें दिया है जिसका डायमीटर ऑलरेडी दे चुका है कि कितना है? 5 माइक्रोमीटर है। तो कह रहा है कितना नंबर ऑफ मिनिमम सर्कुलर डिवीजन होना चाहिए ताकि इसे नाप पाए। तो सर मिनिमम जो चीज आप नाप पाएंगे वो सर सर्कुलर स्केल का डिवीजन जो होता है उसमें जो सबसे छोटा डिवीजन होगा आप उसी को नाप पाएंगे। सर क्यों? क्योंकि मेन स्केल रीडिंग अगर आपका 0 आ गया और वर्नियर स्केल रीडिंग आपको निकालना है, सर टोटल स्केल रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर आपको नापना है तो मेन स्केल रीडिंग पे सर 0 आ गया होगा वैल्यू, तो मेन स्केल रीडिंग हमें लेना ही है, 0 आ गया। वर्नियर स्केल का रीडिंग निकालने के लिए हम करते थे लीस्ट काउंट इनटू कितना नंबर ऑफ डिवीजन आपका जो 0 था वो कितना नंबर ऑफ डिवीजन ऊपर या नीचे आ गया है, यही करते थे। तो सर अगर हमें 5 माइक्रोमीटर मेजर करना है तो ये सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए जो कि हमारा ये जो स्क्रू गेज है वो क्या कर सके? मेजर कर सके। ये सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। अगर सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए तो मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू 0 और यही हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग आना चाहिए। अगर ये वर्नियर स्केल का रीडिंग आना चाहिए यानी कि यही हमारा क्या होगा? क्या यही हमारा लीस्ट काउंट होगा क्या? हाँ, यही हमारा लीस्ट काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल का रीडिंग सबसे छोटा कौन सा होगा? सर एक डिवीजन यानी कि लीस्ट काउंट इनटू कितना डिवीजन ऊपर गया होगा? सर एक डिवीजन ऊपर गया होगा, एक डिवीजन ऊपर गया होगा। तो एक डिवीजन जब ऊपर गया होगा तो कितना गैप होगा? सर 1 इंटू लीस्ट काउंट। तो क्या ये लीस्ट काउंट के बराबर होगा क्या? बिल्कुल, यही हमारा क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा। एंड लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 5 माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर, 5 माइक्रोमीटर यानी कि 5 इंटू 10⁻6 मीटर। हमें बताया कि सिंस क्या होता था? लीस्ट काउंट, पिच और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन में अगर रिलेशन देखा जाए तो लीस्ट काउंट जो होता था वो पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन होता था, बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन होता था। देयरफॉर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन जो होगा वो कितना हो जाएगा? सर पिच बाई लीस्ट काउंट हो जाएगा, पिच बाई लीस्ट काउंट हो जाएगा। अगर सर पिच का बात करें तो पिच कितना है? सर पिच है 10⁻³ मीटर, पिच है अपना 10⁻³ मीटर। सर लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट है 5 इंटू 10⁻6, तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6। सर ये भी मीटर, ये भी मीटर,
ये कट जाएगा इससे, ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा, यानी कि 10⁻3 10⁻3/5 हो जाएगा सर। 5 से एक 10 काटेंगे 2 बार में तो टोटल कितना आ जाएगा सर, 200 आ जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन होने चाहिए, 200 सर्कुलर डिवीजन होने चाहिए। बताइए क्या ये क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं क्लियर है तो रुकिए, आपको मैं एक बार फिर से क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं अगर मैं आपको दिखा सकूं माइक्रोमीटर तो एक बार दिखाई देता हूं। एक सेकंड दीजिए आप मेरे को बस खाली। स्क्रू गेज स्टिमुलेशन, चलिए देखिए आ गया। किससे आता था, हाँ इससे आएगा, ध्यान से देखिएगा सर। ये हमारा कुछ ऐसे माइक्रोमीटर था। अगर ये माइक्रोमीटर था, मैं इसको और थोड़ा जूम करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको और थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको वैल्यू साफ साफ दिखे। सर माइक्रोमीटर में होता क्या था, इसका जो सर्कुलर स्केल का जीरो होता था वो मेन स्केल के हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच करता था, तो कोई भी एरर नहीं होता था। ये रीडिंग अभी जीरो दे रहा है, मेन स्केल पे भी रीडिंग जीरो और सर्कुलर स्केल पे भी रीडिंग जीरो। अब मैं जैसे जैसे इसको खोलता था ये रीडिंग घूमती थी और मेन स्केल रीडिंग पे हम पीछे आते जाते थे जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते थे, और जब क्लॉकवाइज चलते थे तो ये बंद होते जाता था, बंद होते जाता था। सर रीडिंग कैसे निकालते हैं? सर अभी अगर देखें तो ध्यान से देखना, आवाज आया क्या, सुनना, आवाज आया, यानी ये जीरो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच हो चुका है। अब सबसे छोटी रीडिंग जो मैं मेजर कर सकता हूं उसके लिए देखना मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले घुमा रहा हूं, खोल रहा हूं, मैं इसको जीरो से खोला, ये 5 रीडिंग नीचे गया, 10 रीडिंग, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50 रीडिंग। ध्यान से देखना, ये 50 रीडिंग ऐसे ऐसे सर्कुलर वाला पूरा 50 रीडिंग घूम के, यानी एक चक्कर घूम के वापस आ गया। यानी कि कितना डिवीजन उसने घुमा, उसने 50 डिवीजन घुमा। किसका 50 डिवीजन घुमा, खुद का 50 डिवीजन घुमा। खुद का डिवीजन जो था वो इसका क्या था, लीस्ट काउंट था, यानी इसने कितना घुमा, इसने 50 इंटू लीस्ट काउंट घुमा। ठीक है, ये जो 50 इंटू लीस्ट काउंट घुमा वही हमारा क्या होगा सर, इसके बीच की दूरी होगी, क्योंकि सर जितना ये चला उतना ही ये भी चला होगा, तो ये 50 इंटू लीस्ट काउंट इसका, इसके और इसके बीच में दूरी होगी। तो अब यहां पे इसके ठीक सर्कुलर वाले रीडिंग के ठीक पीछे आपका एक डिवीजन आ चुका है मेन स्केल का। अगर आपको विश्वास नहीं तो ध्यान से देखिएगा, ये मैं घुमाया, दिख रहा है क्या, ये दिखा, देखना फिर देखना, मैं घुमा रहा, दिख गया क्या? वैसे ही जब ये दूसरा 50 पे आएगा तो हमारी दूसरी रीडिंग आ जाएगी, देखो दूसरे 50 पे अब ये दूसरी रीडिंग आ गई है, दिख रहा है क्या? तो सर जब ये पूरा एक चक्कर चलता है, यानी कि जितना नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन चलेगा इनटू लीस्ट काउंट कर दूंगा तो मेन स्केल डिवीजन मेरा आ जाता है। अब सर सवाल ये था कि सर सबसे छोटी वैल्यू मेजर करनी है, तो सर सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी कि ये सर्कुलर वाला एक डिवीजन चल जाए। मैं जैसे इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ये एक डिवीजन चल गया सर, ध्यान से देखना, ये एक डिवीजन चल गया सर। अगर एक डिवीजन भी चल गया सर तो मैं वैल्यू तो बता सकता हूं कि कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पे ये खुल गया है, दिख रहा है क्या, ये यहां पे हल्का सा खुल गया है, देखिए दिखा क्या, ये यहां पे हल्का सा खुल गया है, यानी अगर एक डिवीजन भी वो चलेगा तो मैं बता सकता हूं सर। अब देखो जब मैं इसको बंद करूंगा तो ये पूरा बंद हो जाएगा, ध्यान से देखना, अभी ये खुला हुआ है, मैं इसको बंद करता हूं, ध्यान से देखना, इसको देखना, देखो आगे बढ़ गया क्या? तो सर मैं कौन सी वैल्यू बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं अगर ये माइक्रोमीटर अपने सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन घूम जाएगा तो वही सबसे छोटी रीडिंग ये कैलकुलेट कर सकता है। और सवाल में बोला गया था, सवाल में बोला था कि सबसे छोटी रीडिंग जो है वो कितनी है, 5 माइक्रोमीटर। तो 5 माइक्रोमीटर किसके बराबर होगी सर? सर इसके लीस्ट काउंट के बराबर होगी, यानी इसके एक डिवीजन के बराबर। इसका एक डिवीजन क्या होगा सर, इस सर्कुलर स्केल का क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा, और इसका लीस्ट काउंट तो हमें पता ही है जो कि दिया हुआ 5 माइक्रोमीटर। और पिच भी हमें दिया था, मेन स्केल का भी हमें क्या दिया था, लीस्ट काउंट दिया था, यानी कि हमें पिच भी दिया था, तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। अब जरा आते हैं हम अपने स्लाइड्स पे। तो ये था हमारा कुछ ऐसे सवाल, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, आगे बढ़े। चलिए अब हमारा है वर्नियर कैलिपर। तो ध्यान से देखिएगा वर्नियर कैलिपर होता क्या है सर, वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, दो स्केल, फिर से जैसे उसमें मेन स्केल एक सर्कुलर स्केल होता था, यहां पे जो दो स्केल है, एक तो ये मेन स्केल होता है, मेन स्केल होता है, और एक जो होता है वो वर्नियर स्केल होता है। ये वाला जो होता है ये क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। ठीक है,
सर इसमें कैसे मेजरमेंट लेते हैं? तो इनके बीच में हम अपना मटेरियल डाल देंगे और इसको हम घिसकाएंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको पूरा ऐसे ये वाला जो मिला देंगे, तो हम नाप लेंगे कि सर कैसे क्या रीडिंग आने वाला है। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा सर, इसमें भी हमें मेन स्केल रीडिंग लेना होगा और प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग लेना होगा। जैसे उसमें मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग लेना था, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग लेना होगा। सर मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग देखेंगे कैसे? तो जैसे उसमें देखते थे जितना मेन स्केल का डिवीजन दिख रहा है, जितना मेन स्केल का डिवीजन दिख रहा है वो हो गया मेन स्केल रीडिंग। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। मेन स्केल पे भी कुछ ग्रेडिंग होगी, वर्नियर स्केल पे भी कुछ ग्रेडिंग होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके सिर्फ और सिर्फ स्केल ले रहा हूँ, ठीक है, ये जॉज वगैरह नहीं ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो अपना कुछ ऐसा स्केल दिखेगा सर, ये ऊपर वाला मेन स्केल है, अगर मैं इसका बात करूं ये मेन स्केल है सर, और अगर मैं इनका बात करूं तो ये मेरा वर्नियर स्केल है सर, ठीक है। नीचे वाला वर्नियर स्केल है, ऊपर वाला मेन स्केल है। तो ध्यान से देखना, हमने क्या कहा कि सर अपना ये कुछ जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें जो ग्रेडिंग दी हुई है वो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में कितना डिवीजन किया गया? कुल 10 डिवीजन किया गया। किसमें? मेन स्केल में। ध्यान से सुनिएगा। फिर उन्होंने क्या किया, नीचे वर्नियर स्केल में जो डिवीजन किया है उसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिवीजन किया है, ठीक है। अब क्या है कि सर हम रीडिंग बताएंगे कैसे, हम रीडिंग बताएंगे कैसे? तो उसके लिए हम बताते हैं कैसे बताएंगे। देखिए, अगर जैसे सपोज कीजिए कि आपका कुछ ऐसे आ गया है, कुछ स्केल ऐसे आ गया, आपका जीरो जो है आपने जब उसको खसकाया है तो आपका जीरो खिसक के पीछे आ गया है, तो कहीं जीरो इधर आ जाएगा सर, और मेन स्केल का जीरो यहां रह जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस जीरो के पहले आपके मेन स्केल पे कितने डिवीजन है। जैसे यहाँ पे 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, टोटल 5 डिवीजन है। तो 5 तो आपका मेन स्केल रीडिंग आ गया, 5 इंटू जो भी आपका मेन स्केल का डिवीजन होगा, ठीक है। मेन स्केल का डिवीजन 1 mm हो सकता है, 2 mm हो सकता है, वो तो सवाल से हम पता कर लेंगे। तो मेन स्केल का डिवीजन आ जाएगा सर, सॉरी मेन स्केल का रीडिंग आ जाएगा सर। वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे देखेंगे सर? तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि देखिए यहाँ पे वर्नियर स्केल का 1 इधर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है, 3 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है, 5 इधर आ रहा है, 6 इधर आ रहा है, लेकिन ये 10 वाला जो है ये कहीं ना कहीं मेन स्केल रीडिंग से ओवरलैप कर रहा है, कहीं ना कहीं मेन स्केल रीडिंग से ओवरलैप कर रहा है। तो सिर्फ वर्नियर स्केल का देखो एक ही रीडिंग ऐसा है, एक ही रीडिंग ऐसा है जो मेन स्केल की रीडिंग से क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। देखिए मेन स्केल रीडिंग से क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो जो भी रीडिंग ओवरलैप करेगा, अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी रीडिंग ओवरलैप करेगा इसी से हम वर्नियर स्केल का रीडिंग बता पाएंगे। सर वो कैसे बता पाएंगे? तो अब उसके ऊपर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। अब ये देखिएगा, मैं अगर बात करता हूं कि सर ये इसका पहला डिवीजन है मेन स्केल का, ये इसका पहला डिवीजन है वर्नियर स्केल का, ठीक है। ये इसका दूसरा डिवीजन है मेन स्केल का, ये दूसरा डिवीजन है वर्नियर स्केल का, ये तीसरा डिवीजन मेन स्केल का, ये तीसरा डिवीजन वर्नियर स्केल का। ऐसे ही सर हमें मेन स्केल का वर्नियर स्केल का डिवीजन दिख रहा है। जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो थोड़ा थोड़ा आगे आते जा रहा है, वो थोड़ा थोड़ा आगे आते जा रहा है हर रीडिंग से। और जो 10th वाला वर्नियर स्केल का रीडिंग है वो 9th वाले मेन स्केल रीडिंग से ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग कंडीशन होगा वो आपको गिवन होगा कि भैया आपका जो 10 वर्नियर स्केल रीडिंग है, वर्नियर स्केल की जो 10 रीडिंग है वो 9 मेन स्केल रीडिंग के बराबर है, वो टोटल 9 मेन स्केल रीडिंग के बराबर है। क्लियर? 9 मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल रीडिंग वो आपको दिया होगा। वहां पे ये भी दे सकता है कि 11 वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 20 मेन स्केल रीडिंग या फिर 22 मेन स्केल रीडिंग, वो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी ये समझिएगा कि यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है कि सर कितने, अगर मैं मेन स्केल में बात करूं तो मेन स्केल के कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के कुल कितने डिवीजन के बराबर है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि मेन स्केल का जो 9 डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर है। तो मेन स्केल का 9 डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर है। इतना तो हमें क्लियर है सर। फिर उन्होंने दिया ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो आपने कहा इनके बीच में अगर गैप देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 गैप है। यानी कि अगर एक का मैं रीडिंग पूछूं तो आप कहेंगे सर 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा सर? ये होगा हमारा लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। होगा क्या? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये क्या होगा सर? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर। अगर इस 0.1 सेंटीमीटर को mm में चेंज करना हुआ तो ये हो जाएगा सर 0.1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इंटू अगर 10⁻³ कर दें तो यही क्या हो जाएगा सर? मिलीमीटर। अभी इसको अगले स्टेप में कर देते हैं तो हो जाएगा सर 0.1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू मिलीमीटर करना है तो 10⁻³
मीटर। 10⁻³ माइनस 2 10⁻1 10⁻1 इंटू 0.1, तो क्या जगह 1 मिलीमीटर। आया क्या बात समझ में? तो ये 1 मिलीमीटर क्या आया? ये आया सर लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। आया क्या बात समझ में? ये क्या आया? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। यानी कि मेन स्केल डिविजन्स के बीच में दूरी कितनी है? 1 mm है। यानी इनके बीच में दूरी कितनी है? 1 mm है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं इनके बीच में दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1 mm है। इनके बीच में दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 1 mm। इनके बीच में दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 1 mm। आया क्या बात समझ में? ये भी 1 mm है सर, ये भी 1 mm है, ये भी 1 mm है, और ऐसे ही चलते जा रहा है। ये भी क्या है? 1 mm है, ये भी 1 mm है। तो आप कहीं ना कहीं लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल निकालिए, यानी दो डिविजन्स के बीच की दूरी तो आप निकालिए सर, वो कितनी आ रही है? 1 mm आ रही है। किस केस में? अगर मेन स्केल रीडिंग 9 मेन स्केल रीडिंग 10 वर्नियर स्केल रीडिंग के बराबर है, या फिर 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। ठीक है, तो आपका मेन स्केल रीडिंग कितना आया? 1 mm आया। क्या आपका भी लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल वही आ रहा था? हाँ, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल क्या मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल रीडिंग होगा? हाँ सर, वही हमारा क्या होगा? मेन स्केल डिवीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे MSR की जगह MSD कर लो। ठीक है, यहाँ पे MSR की जगह क्या कर लो? MSD कर लो। ये R हटा दो, R की जगह D कर लो। ठीक है, वो सही रहेगा। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना आ रहा है? 1 mm के बराबर आ रहा है। बताइए क्या इतना क्लियर है? सर यहाँ पे हाउ टू फाइंड आउट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल था, तो हम कैसे लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे? तो सर लीस्ट काउंट अभी हम निकालना देखेंगे किसका? वर्नियर कैलिपर का। अभी हम किसका निकालें? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल निकाले। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। क्या वर्नियर स्केल का निकाल लिए? नहीं सर, वर्नियर कैलिपर का भी नहीं निकाले। कैसे निकालेंगे सर? तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कह रहा हूं मेरा ये जो 1 है, ये वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है 1, ये 1 अगर इस पे मैच कर जाए, ये 1 अगर इस पे मैच कर जाए, तो कुछ ना कुछ तो रीडिंग हम बता सकते हैं सर, है क्या? सबसे छोटी वैल्यू यही बता सकते हैं, क्योंकि ये जैसे ही 1 पे मैच करेगा, इसका 1 मेन स्केल रीडिंग के पहले 1 पे जब मैच कर जाएगा, तो ये आपका जो स्केल जो चपका हुआ था वो थोड़ा सा खुल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद 2 वाला 2 पे मैच कर जाएगा तो थोड़ा और खुल जाएगा। फिर 3 वाला 3 पे मैच कर जाएगा वो थोड़ा और खुल जाएगा। 4 वाला 4 पे मैच करेगा थोड़ा और खुलेगा। 5 वाला 5 पे मैच करेगा थोड़ा और खुलेगा, और ये ऐसे ही खुलता चला जाएगा। क्लियर? तो सबसे छोटी रीडिंग जो मैं नाप सकता हूं वो तो तभी नाप सकता हूं जब ये वर्नियर स्केल का 1 मेन स्केल के 1 से ओवरलैप कर जाए। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका बात करूं तो चलिए, ये जो 1 mm है ये अपना क्या आ रहा है? ये आ रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन। और अगर मैं इसका बात करूं, इसका, तो ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है सर, इसका अगर बीच में देखें तो ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है, इसके बीच में देखें तो ये 1 मेन स्केल डिवीजन है। तो सर अगर मैं मेन स्केल डिवीजन में वर्नियर स्केल डिवीजन घटा दूं तो क्या इनके बीच का दूरी आ जाएगा क्या? हाँ सर। तो अगर मैं मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन करूं तो क्या यही जो दूरी बचा है, ये जो दूरी बचा है, यही दूरी क्या मैं नाप सकता हूं? सबसे छोटा वैल्यू। हाँ, तो क्या यही मेरा लीस्ट काउंट होगा वर्नियर स्केल का? हाँ। आया क्या बात समझ में? सर मेन स्केल रीडिंग में, मेन स्केल डिवीजन में अगर मैं वर्नियर स्केल डिवीजन घटा दूं, मेन स्केल डिवीजन में वर्नियर स्केल डिवीजन घटा दूं तो बचा कितना? इतना पार्ट। तो यही पार्ट तो कहीं ना कहीं वर्नियर स्केल का क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा, क्योंकि यही सबसे छोटी वैल्यू में डिटरमाइन कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। क्लियर? यानी कि मैं कह सकता हूं कि सर यार चलो कोई बात नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि सर अपना जो लीस्ट काउंट होगा, सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या मैं कह सकता हूं? अगर मैं ये कह सकता हूं तो सपोज करो सर यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से कहीं ना कहीं मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल के डिवीजन में मेरे को रिलेशन पता है, तो मैं कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर निकाल सकता हूं तो इधर आ जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, एक काम करो यार, 1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लो, तो तुम कहोगे सर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बाई 1 मेन स्केल डिवीजन। कोई दिक्कत? सर मैंने मेन स्केल डिवीजन क्यों कॉमन लिया है? क्योंकि मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू मैंने निकाला है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल भाई क्या है? मेन स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना था? 1 mm, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया था। तो इसकी वैल्यू तो मेरे को पता है सर, ये कितना है? 1 mm है सर। और ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1 माइनस 1 VSD बाई 1 MSD, यानी कि VSD बाई MSD। ठीक है सर, हमें पता है कि सिंस
9 MSD, 9 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। हमें क्या चाहिए, VSD बाई MSD, तो इस MSD को हटाओ, देयरफॉर हम क्या देंगे 9 बाई 10 इज इक्वल टू वर्नियर स्केल डिवीजन बाई मेन स्केल डिवीजन। अगर वर्नियर स्केल डिवीजन बाई मेन स्केल डिवीजन, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, 9 बाई 10 है, तो मैं यहां से कह सकता हूं सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस वर्नियर स्केल बाई मेन स्केल कितना है, वर्नियर स्केल डिवीजन बाई मेन स्केल डिवीजन 9/10 है, तो इसको कर दो 9/10। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सर, ये 1 mm हो जाएगा, इनटू सर इसमें एलसीएम ले लीजिए 10 का, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर 1 mm, इनटू ये कितना हो जाएगा सर 10 माइनस 9 1/10, यानी कि अपना आंसर कितना आ जाएगा 0.1 mm। बोलिए क्लियर है क्या, अपना आंसर कितना है 0.1 mm। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ भैया क्या हुआ, आ रहा है, हाँ चलो ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो कहीं ना कहीं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमने निकाल लिया, वो क्या आ रहा है सर 0.1 mm आ रहा है। बोलिए क्लियर है। तो क्या अब मैं कहीं भी अगर वर्नियर कैलिपर दिया हो या फिर वर्नियर स्केल दिया हो तो क्या मैं उसका लीस्ट काउंट निकाल सकता हूं, बिल्कुल। कैसे निकालूंगा सर, लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि वही सबसे छोटा वैल्यू मैं मेजर कर सकता हूं। सर मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे कैसे, सर मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन में कहीं ना कहीं रिलेशन दिया होगा, वहां से रेशियो निकालेंगे, और कहीं ना कहीं अपने आप को एक मेन स्केल डिवीजन दिया होगा, यानी कि पिच अपने को यहां पे भी दिया होगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इससे, जल्दी ले लिया क्या, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, आगे बढ़े। चलिए सर और कैसे बता सकते थे लीस्ट काउंट, तो ध्यान से देखिएगा, और फॉर लीस्ट काउंट मैं क्या कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं जो अपना स्केल था, सपोज कीजिए ये अपना कुछ ऐसे स्केल था, ये अपना कुछ ऐसे स्केल था, ठीक है, ये अपना स्केल था जिसपे हमारी रेटिंग दी हुई थी, हमारी ग्रेडिंग दी हुई थी, जो कि क्या दी हुई थी, सपोज कीजिए कुछ ऐसे दिया हुआ था 0 1 2 3 4 5 कुछ पास में आ गया 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर था, ये 0 सेंटीमीटर था। दूसरा अपना वर्नियर स्केल डिवीजन जो दिए थे वो कुछ ऐसे दिए थे सर, ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, ये था 5, ये था 6, ये था 7, ये था 8, ये था 9 और ये था 10। ठीक है सर, ये था यहाँ से 1 से शुरू होगा, हाँ तो इसका 0 कहाँ होगा, इसका 0 यहाँ होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लिस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं सर, अगर मैं कहूं कि सर सबसे छोटी वैल्यू जो मैं निकाल सकता हूं वो मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल सकता हूं, तो सर जैसे ही मैं इस वर्नियर स्केल को खोलूंगा, तो सबसे पहले ये 1 इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, लेकिन ये 2 अभी भी इसके पीछे रहेगा, ये 3 भी पीछे रहेगा। फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा और खोलूंगा तो इस बार ये 1 थोड़ा सा आगे आ जाएगा और ये 2 इस पे ओवरलैप कर जाएगा, बाकी सब भी किसी पे ओवरलैप नहीं करेंगे, किसी भी रीडिंग पे ओवरलैप नहीं करेंगे। फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा 1 भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, 2 भी थोड़ा आगे बढ़ेगा और 3 ओवरलैप कर जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इनके बीच की दूरी जो है, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की जो दूरी है वो x होगी, इनके बीच की जो दूरी है वो 2x होगी, इनके बीच की जो दूरी होगी वो 3x होगी, इनके बीच की दूरी जो होगी वो 4x होगी, इनके बीच की जो दूरी होगी वो 5x होगी, और ऐसे ही चलते जाएगा। ये 6x होगा, ठीक है, ये 7x होगा, ये 8x होगा, ये 9x होगा, और ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, 10x होगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर 10x की वैल्यू जो होगी वो 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगी। और 1 मेन स्केल डिवीजन था कितना, तो ये सर 1 mm था, 1 mm था जो कि दिया हुआ था। तो मैं कह सकता हूं सो x इज इक्वल टू 1/10 mm, यानी कि 0.1 mm।
एक x की वैल्यू 0.1 mm आ रही है सर, यही x तो हमारा क्या था, लीस्ट काउंट था, क्योंकि यही सबसे छोटी वैल्यू हम वर्नियर स्केल पे मेजर कर सकते हैं। देयरफॉर लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 mm। आए क्या बात समझ में? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आगे बढ़े, चलिए। हाउ टू फाइंड रीडिंग। अब सर रीडिंग हमें कैसे बतानी है, तो ध्यान से देखिए सर, रीडिंग बताने के लिए हमें पता है कि टोटल रीडिंग जो होती है वो होती है सर मेन स्केल रीडिंग और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, यही होती है सर। यहां से अगर देखा जाए तो अपने को मेन स्केल रीडिंग तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे लिख लिया जाए। सो मेन स्केल रीडिंग जो होगी वो तो सर साफ साफ दिख रही है, 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन है, तो 5 इंटू मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ सर, 1 mm दिया हुआ है, तो 5 इंटू 1 बराबर 5 mm, ठीक है। इसको हर जगह ये रीडिंग हटा के हर जगह डिवीजन कर लीजिएगा, हर जगह रीडिंग लिख रखा है, तो ये भी सर वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। सर मेन स्केल रीडिंग तो आ गई सर, वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालेंगे सर? अब देख रहे हैं सर कि हमें बताया है कि इसका 0 कहीं यहाँ पे वर्नियर स्केल का, और 8th वाला डिवीजन कहीं ना कहीं किसी पे ओवरलैप कर रहा है, 8th वाला डिवीजन कहीं ना कहीं किसी पे ओवरलैप कर रहा है। यानी ये कितना आगे बढ़ा होगा सर, एक बार आगे बढ़ा होगा, 2 बार आगे बढ़ा होगा, 3 बार आगे बढ़ा होगा। 8th वाला अगर ओवरलैप कर रहा है तो 8 बार आगे बढ़ा होगा, ठीक है। अगर सर 10 बार आगे बढ़ा होता तो 10वां वाला ओवरलैप करता। अगर 9 बार आगे बढ़ा होता तो 9वां वाला ओवरलैप करता। 8 बार आगे बढ़ा होता तो 8वां वाला ओवरलैप करता। 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2, एक कमी है क्या? ये 10 बार वाला ओवरलैप किया, ये 9 वाला ओवरलैप करेगा, ये 8 वाला ओवरलैप करेगा, ये 7 वाला, ये 6 वाला, ये 5 वाला, ये 4 वाला, ये 3 वाला, ये 2 वाला, ठीक है। बात समझ में आया क्या? यानी कि सर जितने बार आप आगे चलेंगे, अगर मैं कह रहा हूं कि सर एक बार मैं आगे चला तो इसका पहले वाला पहले वाले से ओवरलैप करेगा, मैं एक बार और जैसे ही आगे चला तो ये एक्स आगे बढ़ जाएगा और ये दूसरा वाला ओवरलैप करेगा, मैं तीसरी बार बढ़ूंगा तो ये तीसरा वाला ओवरलैप करेगा, मैं चौथी बार थोड़ा सा और बढ़ूंगा तो ये चौथा वाला ओवरलैप करेगा, मैं 5वीं बार बढ़ूंगा तो 5वां ओवरलैप करेगा, छठे वाले में छठा ओवरलैप करेगा, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, कुछ ऐसे ओवरलैप करेगा। यानी ये 10वां वाला जब 10 बार मैं आगे चलूंगा, ये 10वां वाला जब मैं 10 बार आगे चलूंगा तब ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करेगा। क्लियर? अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो देखिए अभी मैं आपको इसको भी स्टिमुलेशन से दिखाता हूं। एक सेकंड दीजिए बस मेरे को, खुल जा, ठीक है। देखिए हट जा भाई, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब चीज दिखा के तब समझा पाऊं, ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि सर यहाँ पे अगर मैं साफ साफ देखूं, रीडिंग को बस खाली देखिएगा, बस खाली रीडिंग को। 0 वाला 0 से ओवरलैप कर रहा है, 1 वाला थोड़ा सा आगे है, और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। 1 वाला थोड़ा सा आगे, 2 वाला थोड़ा सा और आगे, 3 वाला थोड़ा सा और, 4 वाला थोड़ा सा और, 5 वाला थोड़ा सा और, 6 वाला थोड़ा सा और, 7 वाला थोड़ा सा और, 8 वाला थोड़ा और, 9 वाला थोड़ा और 10वां वाला 9th वाले से ओवरलैप कर गया। देखिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका जो 10 वर्नियर स्केल रीडिंग है, 10 वर्नियर स्केल का डिवीजन 9 मेन स्केल के डिवीजन से ओवरलैप कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा, ठीक है, तो ये देखना पहला वाला ओवरलैप कर जाएगा। बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, अरे भैया बढ़ जा, अरे बढ़ जा भाई, क्या हो रहा है? हाँ देखो, अरे भैया तू ना चलेगा, अरे भाई बढ़ जा, एक सेकंड।